लिखना भी आता है। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मन आता है। मतलब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, आप कोई भी पढ़े नहीं? लिखे नहीं इसमें। इसमें से पूरे ग्रुप में से कोई पढ़ नहीं? आप सभी दर्शकों का मैं हूं शुभम सिंह और आप सभी देख रहे हैं लेकिन न्यूज़ नेटवर्क। हमारे पीछे जो आप रस्सी देख रहे हैं ये पतली सी जो डोर है, जो छोटी सी बच्ची इस पे रेंग रही है धीरे धीरे अपने पेट को पालने के लिए। जी हाँ, ये सोनपुर से किस्सा है और आए दिन हम और आप अपने पेट के लिए, इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो रोजगार हो, स्वरोजगार हो या फिर इस तरह का जो आपके अंदर कला है उससे संबंधित। कहना है इन लोगों का कि हम लोगों का ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, चीज़ें क्या है, तथ्य क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे और ये लोग कहाँ से हैं, कितना कमा लेते हैं या फिर इसके अलावे क्या कुछ करते हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप काम रुकवा दीजिए, इधर आइएगा। कहाँ से हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ के? रायगढ़। रायगढ़। हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये आप लोग का पारिवारिक चलते आता है, परिवार चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा पीढ़ी है। से पीढ़ी तो मतलब कि जब आपके पिताजी या उनके पिताजी जब छोटे रहे होंगे तब इन्होंने ये किया होगा, किया है। आपने भी किया है? किया है। आप लोग यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं? अभी मतलब जब से मेला चालू हुआ जब से आए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ मेला होता है वहाँ जाते हैं आप? नहीं, मतलब हम लोग गांव देहात में दिखाते हैं, जहाँ मेला बताए तो अब हम लोग आए हैं, जहाँ जानकारी में होता है वहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ आप? जाते हैं। अच्छा, देखिए छोटी बच्ची को आप इस पे टहलवा रहे हैं, जान माल का भी रिस्क है, या फिर आप जब छोटे रहे होंगे तो उस पर भी रिस्क होगा, क्योंकि इतनी पतली डोर पे रेंगना एक बहुत ही कला का काम है। उस कला का हम सम्मान करते हैं आपको, वो एक डेडिकेशन का काम है कि बिना अगर ध्यान हटा तो जान गई जो है कि। तो आप जब करते थे या फिर अभी छोटी बच्ची से करवा रहे हैं तो कभी ऐसा कुछ घटना घटा आप लोगों के साथ? ऐसे कुछ नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर आपके परिवार में किसी के साथ? किसी के साथ नहीं हुआ। जब मतलब ऐसे पैर हाथ में चोट उठ आ जाती है, मतलब ऐसे घटना गिरते हैं, जान मान की नुकसान किसी को नहीं हुआ है? किसी को नहीं हुआ। सीखने में कितना टाइम लगता है? सीखने में 1 महीना लगता है। 1 महीना। और कोई भी बच्चा चाहेगा तो सीख लेगा ये कला? हाँ, सीख लेगा, कोई भी बच्चा सीख लेगा। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कोई स्पेशल गुण है या फिर ऐसी चीज़। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए पापी पेट के लिए हर कोई कमाता खाता है, आप लोग भी उसी के लिए कर रहे हैं। आप हैं या फिर आपके साथ एक महिला भी है और 1-2 लड़के आप लोग बता रहे हैं कि हैं। कितना साल आपका उम्र हो रहा है? मेरी तो 21 साल हो रही है। 21 साल उम्र। आप बालिग हो चुके हैं, तो क्यों ना अगर इस प्रथा को आप लोग बदल नहीं सकते हैं, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आप लोग ये चलाते आ रहे हैं, तो आगे तो छोटा उम्र में जो बच्ची को सिखाएगा वही सीखेगी वो। हाँ, हाँ, मतलब छोटे से मतलब सिखाएंगे तब सीखेगी, बड़ा हो जाएगा तो सीखेगी नहीं वो। अच्छा, डर लगेगा उनको। तो मतलब फिर बड़ा जब वो हो जाएगी तो फिर वो कैसे अपना पेट पालन करेगी बताइए? बंद हो जाएगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं वो जैसा वो करेगा, फिर दूसरे को पकड़ के वो करवाएगी। हाँ। तो कभी ये नहीं मन में आता है कि पढ़ लिख के या फिर पढ़ा लिखा के उसको एक वो मन आता है, मैं भी आता है, पढ़ना लिखना भी आता है। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मन आता है। मतलब आप पढ़ लिखे हैं या नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, आप कोई भी पढ़े नहीं? लिखे नहीं इसमें। इसमें से पूरे ग्रुप में से कोई पढ़ नहीं? इसी काम के बदौलत जो है कि पेट पालन पोषण है, नहीं तो पानी सब कुछ, धंधा बिजनेस सब इसी में चल रहा है हमारा। शिक्षा दीक्षा का कोई वो नहीं है। अच्छा, आप जहाँ जिस एरिया से हैं, रायपुर बता रहे हैं आप? रायगढ़। रायगढ़। तो वहाँ के आसपास जिस जहाँ पे गांव होगा तो सब लोगों का यही धंधा है? यही धंधा पूरा, कई गाँव है हमारे तो। कुछ गांव के नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ है, बालपुर है, ओसीर है, बेल्हाडी है। मतलब तमाम गांव के लोग यही चीज़ें करते हैं पूरा यही करते हैं। पालन पोषण के लिए। शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है किसी से? सुने हो? जिसके साथ मतलब खेती है, किसानी वाले हैं, वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं। जिसका खेती आप लोगों की है? हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब ओनली फंडा यही रह गया है कि आपको इसी से कमाना और इसी से खाना है। अच्छा, शरीर से भी देखिए आप ऐसे तो नहीं कि बच्चा है, हष्ट पुष्ट हैं आप, तो ऐसा नहीं होता है? या फिर आपके पिताजी आपसे नहीं कहते कि कमाओ और जो छोटी बच्चियां हैं इस पीढ़ी को बंद करके नया रोजगार या फिर खोल के दूसरा काम करते हैं हम लोग? हम भी सोच रहे हैं, उनके लिए पैसे होने चाहिए, पैसे सबसे बड़ा चीज़ है। पैसे रहेंगे तो कुछ बिजनेस ढूंढ सकते हैं या दुकान चला सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोई आप लोगों को ऐसा नहीं मिलता है? वैसे ये जो कला है एक एज एथलीट है, ठीक है, अगर इसको आप ओलंपिक वगैरह में अगर अप्लाई करेंगे तो इसके आप जो हुनरबाज हैं इससे आपको और ऊंचा ओहदा मिल सकता है। मिल सकता है। इसमें कभी आप सोचे हैं जाने को? नहीं, आप लोग उसके बारे में पता ही नहीं है। बस ये है कि कहीं जहाँ पे भीड़ हो। अच्छा, कुछ जानकारी ये दीजिएगा, जैसे कला को लेकर, इस कला का बहुत बड़ा सम्मान है अपने आप में और ये बहुत ही केंद्र का काम है। अगर ध्यान हटा तो नुकसान हो सकता है।
जहाँ पे जाते हैं आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं या फिर यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, तो आम जनता द्वारा कुछ अभद्र चीज़ें या फिर ऐसी कुछ होती हैं आप लोग के साथ? सब लोग समर्थन करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। ये खबर है सोनपुर मेले से और ये लोग हैं छत्तीसगढ़ के। तमाम चीज़ें हैं, देखिए आज भी भारत कितना भी विकसित कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो एक डेडिकेशन और जो काम को लेके होता है, ये इन लोगों का आर्ट परफॉर्मेंस है। और इसी आर्ट के वजह से लोगों के घर में सुबह हो या शाम हो रोजी रोटी का पालन पोषण चलता है। क्या नाम होगा वैसे आपका? रिंकू। रिंकू। हमारा एक आपसे अपील रहेगा, अगर कभी आप विचार करें, चूँकि आपके ऊपर मेरा कोई दबाव नहीं है, ठीक, इस काम के अलावा चूँकि अगर मान लीजिए शिक्षा आप नहीं लिए, ये मान लीजिए आपकी दुर्भाग्य था, ठीक, आपके पिताजी आपको नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आपके सामने ये 2 छोटी बच्चियाँ हैं, इसकी अगर आप चाहें तो शिक्षा दीक्षा दे के ये चीज़ बंद करके अच्छा एजुकेशन दे के अच्छा काम करवा सकते हैं। हो सकता है। अगर आपके मन में आए ये चीज़ें, ठीक, तो करिएगा जरूर। हमारा आपसे अनुरोध होगा, मेरा आप पे कोई दबाव नहीं है, ठीक, इसको अनुरोध समझिएगा, मेरा रिक्वेस्ट, ठीक। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे आसपास लोगों से भी बात करना चाहेंगे। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहना। बिहार में सोनेपुर के हैं, यहीं के लोकल हैं। अच्छा, देखिए तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, मेला में एक से एक प्रदर्शनी लगा हुआ है। अभी हम लोग के पीछे ये पतले धागे भी छोटी बच्ची रेंग रही है, इसी से इसका पालन पोषण पेट का है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में क्या कहें सर, सही अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, पेट के लिए कुछ भी करना है, पेट के लिए करना है, पेट के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता इस रोजी रोटी और पेट पालन का कारण कोई और हो सकता है, दूसरा रास्ता कुछ? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर शिक्षा आदमी को हो जाएगा तो ये रास्ता तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। शिक्षा से अनेकों रास्ते खुल जाएंगे, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय जो है बताइए और हमारे साथ शेयर करिए। आप सभी से फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोनू सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।